अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बाद भारत के मुसलमानों में मातम मनाने की होड़ मची है। सोनिया गांधी को शिकायत है कि क्यों भारत ने आधिकारिक मातम नहीं मनाया। कई लोग कह रहे हैं कि ईरान भारत का दोस्त है और भारत खुलकर उसके साथ क्यों नहीं खड़ा है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कभी इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे और इस दोस्ती ने अरब के उस वक्त के एक बड़े देश को तबाह कर दिया था। जी हाँ, बात है ईरान और इराक के 1990 के दशक के युद्ध की। इराक के पास रूस और अमेरिका दोनों के दिए गए हथियार थे। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में वो शुमार था और उसकी ताकत न सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल के लिए भी एक बड़ा खतरा थी। सद्दाम हुसैन का इराक अरब मुल्कों में सबसे ताकतवर मुल्क था। युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों में ईरान की सेना बगदाद की ताकतवर फौज के आगे कमजोर पड़ने लगी। उनके हथियार कम पड़ने लगे। ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने लगी। अकेले ईरान सद्दाम हुसैन के इराक का सामना नहीं कर सकता था। यहाँ काम आई दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थ्योरी। ईरान और इजराइल दोनों इस समीकरण में फिट बैठ रहे थे। इसके बाद ईरान ने अंडर द टेबल इजराइल के साथ डील्स की। इजराइल की तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल तकनीकी, F4 जेट्स के टायर और बड़ी मात्रा में कन्वेंशनल हथियारों की सप्लाई हुई। इजराइल को ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी इंटेल शेयर की, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 1981 में ऑपरेशन ओपेरा के रूप में देखने को मिला, जिसके जरिए इजराइल ने बगदाद का ओसिरॉक न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिया। कम से कम $200 मिलियन के हथियारों की डील केवल 18 महीनों में इजराइल और ईरान के बीच हुई और यह रिश्ता अंडर द टेबल पूरी जंग के दौरान चलता रहा। और ध्यान रहे, ईरान ने इन सब डील्स को करते हुए भी इजराइल को बर्बाद करने की कस्में कई बार खाई, लेकिन अपने अपने हित साधने में दोनों देशों ने इस विचार को आड़े नहीं आने दिया। आज जब इजराइल और ईरान जंग के मैदान में खुलकर आमने सामने खड़े हैं तो भारत के कुछ लिबरल कह रहे हैं कि ईरान भारत का अच्छा दोस्त है, तो इजराइल के खिलाफ भारत बयान क्यों नहीं दे रहा। उन सभी लोगों के लिए ही हमने इस कहानी को याद किया। अमेरिका के एक बड़े डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, केवल हित हैं। और मैं मानता हूं कि भू राजनीति में कोई भी देश इसी परिभाषा के आधार पर ही काम कर सकता है। यहाँ हर देश अपने लाभ और हानि के आधार पर अपने संबंधों को डिफाइन करता है और उसकी दोस्ती की डिग्री भी उसी आधार पर घटती बढ़ती है। भारत का हित जिस स्टैंड पर सुरक्षित है, भारत ने पहले दिन से वही स्टैंड लिया है। मजहबी गुलाम और उनके सियासी मालिकों को ध्यान रखना चाहिए कि बंद दरवाजे के भीतर रोना ठीक है, लेकिन सड़क पर विलाप करना हर मौके पर शोभा नहीं देता। भारत और ईरान की दोस्ती इसलिए नहीं है कि दोनों स्कूल की एक बेंच पर साथ बैठा करते थे, बल्कि भारत और ईरान के बीच भू राजनीति के समीकरणों पर आधारित संबंध हैं और इस संबंध की परिभाषा के बदलने और बनने में परिस्थितियां सबसे बड़ी कारक होती हैं। उम्मीद है इस कहानी से उन तमाम लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा।